हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस मैथ क्लास बाय संदीप। जीएस मैथ क्लास बाय संदीप वीडियो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने आपको क्लास 10th में एक टॉपिक बताया था जिसमें हम न्यूमेरिकल लगवाए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो क्रम में होता था। हमने आपसे बताया था कि जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वह कितने प्रकार से होता है। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वह दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, इसको बोलते हैं इन सीरीज। क्या बोलते हैं? इन सीरीज। और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। इसको बोलते हैं इन पैरेलल। क्या बोलते हैं? इन पैरेलल। इसमें जो फार्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN, जो भी चीज़ होंगी। ठीक है, इसमें क्या चलता है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/RN n टाइम्स। ठीक है, तो हमारा ये दो प्रकार से चलता है। तो पहले पार्ट में न्यूमेरिकल के हमने सवाल लगवाया था 4 क्वेश्चन, उसके आगे हम चलते हैं। उससे पहले हम आपको इसका थोड़ा सा फिर से आपको बेस रिवाइज करवा दिए कि इसी फार्मूले पे लगता है। तो सवाल दो टाइप से पूछा था, हमने आपको बताया था। तो दोनों प्रकार से, यानी लैंग्वेज बेस पूछा जाता और पिक्चर बेस पूछा जाता, कि उसमें आपको फिगर बना के दे देगा, उससे आपसे रेजिस्टेंस निकलवाएगा टोटल, और या तो कहेगा कि फिगर बना के दे देगा, उसमें वोल्टेज वाली बैटरी भी दिखा देगा और कहेगा कि इसमें कितना वोल्ट विभवांतर है। तो उसको भी निकालना हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। तो दूसरा पार्ट ये है आपका न्यूमेरिकल का। पहला पार्ट आप देख लीजिएगा जिससे आपको आगे की चीज़ें भी समझ में आ सकें। तो आज हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे 2014 का यूपी 2014 का एक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया था फिगर कि ऐसे दे दिया गया, समांतर क्रम में है। उसके बाद इसको लाके बैटरी से जोड़ दिया गया है। ठीक है, फिगर बना के ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है और कहता है इसमें प्रतिरोध निकालिए या कितना वोल्ट विभवांतर बैटरी है, ये सब आपसे पूछता है। तो जैसे दे दिया गया, ऊपर का जो प्रतिरोध है ये 2 ओम है, इसमें प्रतिरोध इसमें भी 2 ओम है। ठीक है, और ये जो बैटरी है, बैटरी जो है ये 2 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब कहेगा कि इसमें जो है प्रतिरोध टोटल निकालिए कि कितना प्रतिरोध इसमें, जो ये प्रतिरोध लगा हुआ है कितना है। ठीक है ना, टोटल तुल्य प्रतिरोध पूछेगा। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो आपसे ऐसे निकलवाएगा। तो पहला को जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि धारा I का मान ज्ञात करें, यानी कि जो धारा I है, I की वैल्यू क्या होगी, इसको हमको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले देखिए, ये समांतर क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, तो हम क्या लगा देंगे? तो R1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 ओम, और R2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 ओम। ठीक है, तो निकलेंगे R इक्विवेलेंट, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, क्या हो जाएगा? 1/R, यानी कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1/2, यानी 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? एलसीएम 2 ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 ओम। यानी कि श्रृंखला जो समांतर क्रम में है, और जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 ओम आएगा। अब जो है R इक्विवेलेंट, यानी कि R का वैल्यू कितना आ गया? 1 ओम। ठीक, ये हो गया। अब ओम का नियम क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है, हम पढ़े हैं ओम का नियम जो होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर हम धारा पूछ रहे हैं तो धारा बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर क्या हो जाएगा? तो V/R हो जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मुझे धारा निकालना है तो क्या करेंगे? तो I बराबर V/R दिया गया, और V कितना दिया गया है? 2, तो 2 लिख देंगे बटे R कितना हम निकाले हैं? 1, तो कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, एम्पियर।
ठीक है, 2 एम्पियर। एम्पियर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2A। ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि ये जो परिपथ है इसमें कितनी धारा बह रही है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। और प्रतिरोध जो है जो होगा इसको समांतर क्रम में जब सॉल्व करेंगे तो 1 ओम आ जाएगा। ये यूपी 2014 का ये क्वेश्चन है, ऐसे आपसे फिगर बना के पूछता, आप ऐसे इजी वे में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, जैसे दिया गया है आपको बताते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसे दिया गया है, ठीक है। और इसको आगे लाके बैटरी से जोड़ दिया गया है। फिगर ऐसे बना के आपको देगा और आपसे सॉल्व करवाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम और यहाँ पे 2 ओम की प्रतिरोध है इसमें, ठीक है, लगा हुआ। ये जो क्वेश्चन है ये 2015 का क्वेश्चन है, ये यूपी 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी 2015 का ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी हमको क्या करना है कि जो धारा आई है, धारा आई का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले ये जो है ये एक श्रेणी क्रम में है, ये दोनों क्या है, एक श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा फिर आपस में समांतर क्रम में। देखिए कैसे, तो सबसे पहले हमको आई फाइंड करना है, तो कैसे इसमें निकालेंगे तो समझिए। तो यहाँ पे ये ए बिंदु हो गया, ये सी बिंदु मान लीजिए, नाम दे दी इसको। तो ये देखिए श्रेणी क्रम में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, और R1 प्लस R2 लगा देंगे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज कितना हो जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। अब इसके बाद इसका फिगर क्या हो जाएगा, अभी ये 2 ओम हो गया और ये भी 2 ओम हो गया, तब श्रेणी क्रम का फार्मूला लग जाएगा। तो श्रेणी क्रम में ये फिगर कैसे बनेगा, तो ये आपस में आके बाद में ये इसी तरह से 2 ओम हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4, ठीक है। अब 4 के बाद जब इसमें करेंगे सॉल्व इसको, तो ऊपर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 2 इसका एलसीएम हो जाएगा 2, और ऊपर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया 1, यानी इसका भी कितना आ गया 1/, जो आर है कितना आ गया 1 ओम आ गया, कितना आ गया 1 ओम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो जो बैटरी है वह कितना है 2 वोल्ट है, तो यहाँ से फिर वही आई बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। तो यहाँ से हम लगा देंगे, तो V का मान कितना है 2 बटे R का मान कितना है 1, तो इसका भी कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आंसर, यानी कि इसमें भी धारा कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस तरह से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं फिगर बना फिगर वाले, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है जैसे इस तरह से दे दिया है कि ऐसे फिगर बनाए हैं, ऐसे दिया है, उसके बाद ऐसे, ऐसा बना के दे दिया है। उसके बाद इसको बैटरी से जोड़ दिया गया है, ऐसे। अब यहाँ पे प्रतिरोधों के मान दे दिए गए हैं, इसी पे क्या दे दिए हैं, प्रतिरोधों के मान दे दिए गए हैं। ये भी आप 2023 का क्वेश्चन है, ये 2023
2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी 2023। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पे है 10 ओम और यहाँ पे 40 ओम है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस। और नेक्स्ट वाले में है 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम, यानी कि 30, 20 और 60 दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यह भी समांतर क्रम में है और यह भी समांतर क्रम में है, यानी कि दोनों किस में है? समांतर क्रम में है। यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व। तो क्या हो जाएगा? इनके पे जब हम लगाएंगे तो 1/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/40। तो इसका एलसीएम जब करेंगे कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। अब यहाँ से 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5, ठीक है, 5 हो जाएगा और बाई 40। तो 1/r इज इक्वल टू कितना आएगा? 5/40। तो r अब यहाँ से कट जाएगा 8 टाइम्स में, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 ओम आ जाएगा सॉल्व। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 ओम आ जाएगा। अब उसके बाद अब इसमें हम लगाएंगे इन पैरेलल फॉर्म, यानी कि समांतर क्रम में। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको r डैश कर देते हैं, तो 1/r डैश कितना हो जाएगा? तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6/60। तो कट के कितना हो जाएगा? 1/10, यानी कि यहाँ पे r डैश का मान कितना आ गया? 1/10, यानी कि यहाँ पे 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें समांतर क्रम लगा दिए और इसमें समांतर क्रम लगा दिए, दोनों जब सॉल्व हो गए तब इसके बाद कितने हो जाएंगे? एक श्रेणी में हो जाएंगे। तो इसमें जब लगाएंगे आगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ के बाद हो जाएगा ये, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखिए वहाँ का क्या था? r का आया था कितना? 8। तो यानी कि अब क्या हो जाएगा? r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यानी कि हो जाएगा r प्लस r डैश, क्योंकि मैंने इसको दिखाया है। तो यहाँ से हो जाएगा r का मान कितना है? 8 प्लस, ठीक है, और इसका कितना आ गया है? 10, कितना हो जाएगा? 18 ओम, ठीक है, 18 ओम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे हमको बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, अगर इसमें हमको धारा निकालना है तो I बराबर क्या होता है? V/R होता है। तो I बराबर क्या कर देंगे? V का मान कितना दिया है? 12 और यहाँ R का मान कितना दिया गया है? 18। अब इसको काट देंगे अगर हम, तो 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 नवा 18। अगर इसको 3 से फिर काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 त्रिके 9, 2/3 हो जाएगा, 2/3 आ गया। अब यहाँ पे 2/3 आया है। अब इसको अगर आगे आप सॉल्व करेंगे, अगर इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R का वैल्यू 0.67, ठीक है, और कितना आ जाएगा? नहीं, R का मान नहीं है, ये एम्पियर होगा, धारा निकालना है ना। तो I बराबर कितना हो जाएगा? 0.67 A, यानी कि एम्पियर, ठीक है। तो आपसे ऐसे पूछा जाता है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कभी कभी क्या करता है ना कि आपसे क्वेश्चन दे देगा तो कह देगा कि इसमें प्रतिरोध बताइए, कभी कह देगा कि इसमें अगर श्रेणी क्रम में है तो कैसे करेंगे। तो श्रेणी क्रम है तो एक सीरीज में चलेगा, समांतर क्रम है तो ऊपर नीचे आपको दिया गया उसका होगा श्रृंखला, तो ऐसे आप लगा लोगे। और कभी कभी क्या कर देता है कि आपको प्रतिरोध निकलवाता है प्लस उसमें धारा भी पूछ लेता है कि धारा का मान क्या होता है, तो आप ऐसे इजी वे में लगा लोगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का पार्ट 2 है, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन के आंकिक प्रश्न का पार्ट 2 है, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन लगवाए हैं। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो को लॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल पे अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।